प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण के पाठ क्रमांक 2 इसका 7वां भाग देख रहे हैं। इस भाग में हम समास प्रयोग के उदाहरण जो कि प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से लिए गए हैं उसके पाठ क्रमांक 2 से लेकर पाठ क्रमांक 4 तक के समास प्रयोगों को समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत अच्छे हैं और एक एक समास के प्रयोग को समझकर समास किस प्रकार से हमें इनका अर्थ लगाना है, इन शब्दों का जब हमें ये शब्द ग्रंथ में मिलते हैं तो उसका कैसा अर्थ किया जाए, कैसे समास को समझा जाए, ये आप इस वीडियो में सीख रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। पाठ क्रमांक 2 प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 2 समण सुत्तम। सबसे पहला शब्द है इंद्रिय विषयेषु। इंद्रिय विषयेषु, इंद्रिय विषयेषु विषयों में, इंद्रिय के विषयों में, ये इसका अर्थ हो गया। अब इंद्रिय के विषयों में यहाँ पर इंद्रिय के षष्ठी विभक्ति आ रही है। यह षष्ठी विभक्ति वाला तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास है। जब हमने तत्पुरुष समास की परिभाषा देखी थी तो उस समय ये बताया गया था जिस समास का पूर्व पद यानी पहले वाला पद अपनी विभक्ति के संबंध से उत्तर पद के साथ मिला हुआ हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो यहाँ पर पूर्व पद है इंद्रिय और उसकी विभक्ति है षष्ठी विभक्ति, इंद्रिय के विषयेषु विषयों में। तो इस षष्ठी विभक्ति के कारण वो अगले पद यानी विषय इस पद से जुड़ा हुआ है। विषय किसके हैं? इंद्रिय के विषय हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। अगला शब्द है मोहाउरा। मोहाउरा संधि विच्छेद कर लीजिए। मोह प्लस आउरा। मोह, मोह से आउरा आतुर। आतुर, आतुर का मतलब होता है पीड़ित। मोह से पीड़ित। अब यहाँ भी मोह से, मोह के द्वारा पीड़ित, मोह के कारण पीड़ित, तो यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग है और आतुर शब्द मोह से जुड़ा हुआ है तृतीया विभक्ति के कारण, इसलिए यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास का प्रयोग है। यह आपको अब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला शब्द है कम्मवसा। कम्मवसा, कम्म कर्म, कर्म के वश, वश यानी अधीन, कर्मों के अधीन। अब यहाँ भी अधीन शब्द अपने पूर्व पद की विभक्ति से जुड़ा हुआ है और वह विभक्ति है षष्ठी। तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। अक्सर हम देखते हैं समासों में तत्पुरुष समास का अधिक प्रयोग हमें मिलता है क्योंकि वहाँ पर जो विभक्तियाँ होती हैं, जब हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं उस ग्रंथ में जो भी वर्णन होता है उसको शॉर्ट करने के लिए उस विभक्ति को हटाकर उस दो पदों को समासित कर दिया जाता है। जैसे कहा जा रहा है राजा का पुत्र आता है, तो हम समासित करते हैं राजपुत्र आता है। इससे वो शॉर्ट भी हो गया, विभक्ति गायब हो गई और राजपुत्र ये एक समासित पद हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी चल रहा है। अगला शब्द है पोखरिणी पलासे। पोखरिणी पलासे। पोखरिणी, पोखरिणी का अर्थ होता है कमलिनी। कमलिनी, कमलिनी का पलाश, पलाश, पलाश का मतलब होता है पत्ता। कमलिनी का पत्ता, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है। पत्ता किसका है? कमलिनी का है। कमलिनी का पत्ता।
तो इस दृष्टि से यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला शब्द है मुत्तिसुहम। मुत्तिसुहम, मुत्ति, मुक्ति, मुक्ति, सुहम सुख, मुक्ति का सुख। ये कौन सा सुख है? मुक्ति का सुख है। यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। बहुत सरल सरल है। अगला शब्द है जीवदया। जीवदया, जीव के लिए दया। जीवदया, जीव के लिए दया। अब यहाँ पर के लिए चतुर्थी विभक्ति है, यह चतुर्थी तत्पुरुष समास हुआ। जीव के लिए दया। अगला शब्द है शरणमुत्तमम। शरणमुत्तमम, संधि विच्छेद करना होगा। शरणम आधा म, उत्तमम उ, आधा म और उ मिलकर माँ में उ की मात्रा हो गई। शरण, शरण, उत्तमम उत्तम, शरण उत्तम शरण। ये कैसी शरण है? उत्तम है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का समास भी जो होता है, विशेषण और विशेष्य का जो समास होता है वह भी तत्पुरुष समास के भीतर ही समझा गया है, और उसका दूसरा नाम है कर्मधारय समास। यहाँ विशेषण क्या है? शरणम, यह विशेषण है, और इस उत्तमम यह विशेषण है, और इसका विशेष्य है शरणम। शरण कैसी है? उत्तम है, उत्तम शरण, इसलिए यह कर्मधारय समास हुआ। इस प्रकार से हमारा दूसरा पाठ कंप्लीट हुआ। पाठ क्रमांक 3 गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में पाठ क्रमांक 3 पर है उत्तराध्ययन। उत्तराध्ययन से यहाँ पर जो शब्द आए हुए हैं, सबसे पहला सुहोइयम। सुहोइयम, संधि विच्छेद कीजिए। सुह प्लस उइयम, उइयम, उइयम। सुह ह में छोटा अ और उइयम का उ, आ प्लस उ बराबर ओ। जिनको भी संधि के नियम नहीं आ रहे हैं तो इसके पूर्व वाला जो पाठ था, पाठ क्रमांक 1, आप उसका फिर से अध्ययन करें। उसमें संधियों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। प्राकृत भाषा की संधियां अलग हैं और अन्य संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं की जो संधियां हैं वो अलग हैं, इसलिए प्राकृत भाषा को सीखने वाले संधियों पर विशेष ध्यान दें। सुह प्लस उइयम, सुहोइयम। अब यहाँ पर सुह सुख, सुखों के लिए, उइयम उचित, सुखों के लिए उचित। ये कोई भी वस्तु है वो सुखों के लिए उचित है, तो यहाँ के लिए यह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास है। अगला शब्द है मगहा हिवो। मगहा हिवो, संधि विच्छेद करना है। मगह, हा में छोटा अ और अहिवो छोटा अ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। मगहा हिवो। मगह मगध, अहिवो अहिव अधिप, अधिप यानी राजा। मगध का राजा, मगध का शासक। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला शब्द पभूय धन संचयो। अब मेरे बोलने से पहले आप एक बार चेक कीजिए कि इस शब्द में कौन सा समास हो सकता है। आप ये भी प्रयास कर सकते हैं। शब्द देखिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, दिमाग लगाइए कौन सा समास हो सकता है, और उसके बाद फिर वीडियो को शुरू कर दीजिए आगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये पूरे पाठ जो आपको यहाँ पर YouTube पर पढ़ाए जा रहे हैं प्रैक्टिस की दृष्टि से हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से प्राकृत भाषा सीख सकें।
प्रभूय, प्रभूत, प्रभूत, प्रभूत मतलब बहुत अधिक, प्रचुर, धन, धन, संचयो, संचय, प्रभूत अत्यधिक धन का संचय। अब यहाँ अत्यधिक धन का, धन का षष्ठी विभक्ति आ गई और यह षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। बहुत सरल है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा और हम पूरा अच्छे से समझने में समर्थ हो जाएंगे। अगला शब्द है अच्छी वेयणा, अच्छी वेयणा, अच्छी, अच्छी, अच्छी का अर्थ होता है आँख, अक्षी, आँख, और वेयणा वेदना, आँखों में वेदना, आँखों में वेदना होना, आँखों में पीड़ा होना। तो यहाँ पर मैं, यह सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए यह सप्तमी तत्पुरुष समास है। यहाँ पर जो अपना प्रकरण उत्तराध्ययन का चल रहा है, उत्तराध्ययन में यह जो शब्द आया है वहाँ कौन सी विभक्ति लगी हुई है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम समझ रहे हैं। अगला शब्द है सत्थ कुशला, सत्थ, सत्थ का अर्थ हुआ शास्त्र, शास्त्र में कुशला, कुशल, शास्त्र में जो कुशल है, शास्त्र में जो योग्य है वो हुआ सत्थ कुशला। सत्थ का अर्थ शस्त्र भी हो सकता है, शस्त्र में जो कुशल है, लेकिन उत्तराध्ययन में शास्त्र अर्थ लिया गया है, तो शास्त्र में जो कुशल है। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ। इस प्रकार से तीसरा अध्याय जो कि उत्तराध्ययन का था, उसमें से समासित पदों का हमने विग्रह किया है। अब अगला पाठ, पाठ क्रमांक 4, वज्जालग्ग। वज्जालग्ग बहुत अच्छा पाठ है। इसके सारे जितनी गाथाएं यहाँ पर चयनित की गई थी प्राकृत गद्य पद्य सौरभ की, उन सब के वीडियोस आपको इस प्राकृत यूट्यूब चैनल पर, प्राकृत प्रशिक्षण पर आपको मिल जाएंगे। आप उनका भी अर्थ देखें, उनको भी अध्ययन करें, बहुत अच्छी अच्छी। वज्जालग्ग तो सुभाषित ग्रंथ है और बड़ी प्यारी प्यारी गाथाएं यहाँ पर हैं, बड़ी समझने लायक गाथाएं यहाँ पर हैं। तो इस दृष्टि से आप वो भी सीखने और पढ़ने का प्रयास करें। शब्द यहाँ पर है सुयण सहावो, सुयण सहावो, सुयण सुजन, सज्जन, सुयण सज्जन, सज्जन का सहावो स्वभाव, सज्जन का स्वभाव। यहाँ पर क यानी षष्ठी विभक्ति आ गया और यह षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। अगला शब्द है पाहाण रेहा। अब मैं थोड़ा चुप हो जाता हूँ जिससे आप इसकी विभक्ति समझ सकें, इसका समास समझ सकें। पाहाण, पाषाण, रेहा, रेखा, पाषाण की रेखा, की षष्ठी विभक्ति है और यह षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। अगला शब्द शरणागये, शरणागये, संधि विच्छेद कर लें, शरण प्लस आ गए, ण में छोटा आ गए का बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। शरण, शरण, आ गए, आया हुआ, आगत, शरणागत हम हिंदी में कहते हैं, शरण में आया हुआ। तो यहाँ पर शरण में सप्तमी विभक्ति हुई, सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रयोग है। अगला दिणयर वासराण, दिणयर वासराण, दिणयर दिन, दिणयर दिनकर, दिणयर दिनकर, दिन को करने वाला, दिनकर, दिनकर का क्या अर्थ होता है? सूर्य, दिन को करने वाला सूर्य। और वासराण, वासर, वासर, वासर का अर्थ होता है दिन, दिन को करने वाला यानी सूर्य, और वासर यानी दिन, सूर्य और दिन, ये इसका अर्थ हुआ। सूर्य और दिन का, यह इसका अर्थ हुआ। तो सूर्य और दिन, और यहाँ पर आया है तो यह द्वंद्व समास है। जहाँ पर भी एक, दो या उससे अधिक का समूह होता है उसको
द्वंद्व समास के द्वारा जोड़ा जाता है या वह द्वंद्व समास कहा जाता है। सबसे पहला समास हमने द्वंद्व समास पढ़ा था, उसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक संज्ञाएं एक साथ रखी गई हों तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, सगा संबंधी, ये दोनों उदाहरण द्वंद्व समास के हैं। यहाँ पर भी दिनयर, वासराण, ये दो दिनकर यानी सूर्य और दिन यहाँ पर और शब्द से जुड़े हुए हैं, इसलिए द्वंद्व समास हुआ। अगला शब्द थिरारंभा। थिरारंभा संधि विच्छेद कर लें, थिर र में छोटा अ, आरंभा बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। थिर आरंभ, थिर यानी स्थिर, स्थिर आरंभ, आरंभ का मतलब प्रयत्न, स्थिर प्रयत्न। कैसा है यह प्रयत्न? स्थिर है। यहाँ पर प्रयत्न जो है वो तो हुआ विशेष्य और इसका विशेषण है स्थिर। यह स्थिर प्रयत्न है, लंबे समय तक टिकने वाला प्रयत्न है, तो यह स्थिर प्रयत्न। इसमें कौन सा समास है? विशेषण और विशेष्य की बात हुई है, इसलिए कर्मधारय समास का प्रयोग है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य, एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। इस दृष्टि से कर्मधारय समास है। अंतिम शब्द यहाँ पर है घरंगणम। घरंगणम संधि विच्छेद घर प्लस अंगणम, घर र में छोटा आ, अंगणम छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ होना चाहिए था, लेकिन अंगणम यहाँ पर संयुक्त अक्षर हो गया, अंगा और गा, अंगा की जगह वो बिंदी बन गई है, तो भी ये संयुक्त अक्षर ही माना जाएगा और इस कारण से वो वापस ह्रस्व हो गया। हम ये भी कह सकते हैं प्राकृत में जिस शब्द के ऊपर बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार लगा हुआ है, वह दीर्घ नहीं हो सकता, वह ह्रस्व ही होगा, छोटा ही होगा, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। तो इस दृष्टि से घरंगणम, घर आंगन, आंगन, घर आंगन, घर का आंगन, ये अर्थ यहाँ पर है। घर का आंगन और का यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसलिए षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। यहाँ पर इस प्रकार से पाठ क्रमांक 4 वज्जालघ्न भी कंप्लीट हो गया है। आगे के वीडियोस में आपको पाठ क्रमांक 5, 6 आदि जो पाठ हैं उन सब का समासित पदों का समास विग्रह उदाहरण के साथ अच्छे से समझाया जाएगा। इस दृष्टि से आगे के सभी वीडियोस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी बहुत अच्छे से प्राकृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, व्याकरण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक जिनके निमित्त से ये वीडियोस परमानेंट हो रहे हैं यूट्यूब पर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।